हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि रैदर दैन फिल्म्स हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पॉलिटिकल अपडेट्स आती है। और पॉलिटिकल मतलब जब आप यूट्यूब के चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट अलग अलग कंटेंट की रखी है, सिर्फ कलेक्शंस मूवी टाइप का जो भी है, मूवी वगैरह को लेके उसकी प्लेलिस्ट नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ टॉपिक आपको लगेगा कि नहीं भाई ये चैनल के लिए अलग टॉपिक है, तो डेफिनेटली उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, लेकिन एक ही चैनल पे बनाने का मेरा प्लान है। बात करते हैं दोस्तों की द ग्रेट कैप्टनसी बाय सूर्य कुमार यादव। नो डाउट एट ऑल भाई, कैप्टनसी जो एक ब्रेन होता है वो उस आदमी के पास है। बहुत से लोग ये बोलते हैं क्या मुंबई इंडियंस ख़त्म हो चुकी है, क्या मुंबई इंडियंस को लेके अगर हम बात करें कल को लेके, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि मैं पॉलिटिकल वीडियोस में भी कमेंट्स ऑफ रखता हूँ और क्रिकेट वाले भी, क्योंकि मुझे जब मैं तेरा मेरे ओपिनियन के हिसाब से जाने वाला हूँ तो मुझे वहाँ पे, हालांकि फ़िल्मों के और मूवी रिव्यूज़ और सॉन्ग रिव्यूज़ में मेरा ऐसा नहीं रहता है, वहाँ पे मैं कमेंट्स ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे आपका भी जानना होता है। यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस, इसलिए मैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट में जो मेरी ओपिनियन से मैं उसके हिसाब से जाता हूँ। और जस्ट मैं जो एनालिसिस करता हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ एक टाइम पे, तो उस हिसाब से बहुत सी चीज़ें पता है। देखो मेरा पर्सनली इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि मैं कौन से आईपीएल टीम को सपोर्ट करता था। मैं सीधी बात बोलूँगा, मैं 2010 में आईपीएल देखना शुरू किया और 2020 तक मैंने कंटिन्यू पागल था मैं आईपीएल के लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 साल में 10-11 साल मैंने आईपीएल को दिए और मैं दो टीमों को सपोर्ट किया हमेशा। उस टाइम पे मैं बहुत लॉयल था। 2010 से लेकर 20 तक, 10 में मेरी टीम फाइनल में हारी थी मुंबई इंडियंस, और 20 में मेरी टीम फाइनल में जीती थी मुंबई इंडियंस। तब तक मैं 13 से लेकर 20 तक मैंने पूरा ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं 5 टाइटल में मेरी फर्स्ट उस टाइम पे टीम थी, जिस उतने टाइटल किसी के भी पास नहीं थे। लेकिन जब आया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021, कभी भूल नहीं सकता मुझे आईपीएल से थोड़ा सा नफरत क्यों होने लगी थी। 2021 आया ऐसा जब आधा आईपीएल, याद है, कोविड की वजह से गया था, आधा आईपीएल बाद में होने वाला था। तो बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब हम केन विलियमसन जैसे कैप्टन से तक हारे, न्यूजीलैंड जैसी चोकर टीम से जब हारे, तब मुझे नफरत होने लगी आईपीएल से कि भाई कितने साल से हम सूखे हैं। 2013 में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, 2021 में तक वो दिल टूट गया था। फिर वो बचा नहीं, जिस टीम को मैं एक टाइम पे दुश्मन मानता था, 21 में वो फाइनल जीत गई सीएसके। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि यार दुश्मन जीता तो भी बुरा नहीं लगा। तब रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे लिए ना मुंबई भी है ना आरसीबी है, कुछ नहीं लगता, अब कोई भी टीम मेरी नहीं है। और रियलाइज़ हुआ कि भाई इन लोगों को मैं क्यों चीयर करूं, मेरे को सिर्फ इंटरनेशनल ही इम्पोर्टेंट है। रियलाइज़ हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन की साला आईपीएल की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप गई और एक माइंड में बैठ गया। उसके बाद मैं खुश था, 2024 में हम जीते वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत, 2026 वर्ल्ड कप जीते। तो उसके बावजूद भी मतलब फिर बाद में ना, जब अब 6 साल हो चुके थे, 3-4 साल, तो जब छोड़ा टीमों को मुंबई और आरसीबी, तो बाद में पिछले साल जब आरसीबी जीती भी ना, तो भी वो फील नहीं आया। वरना मैं पुराना दिग्विजय होता और पागल होता मैं कि भाई जीत गया, आखिर 18 साल लगे बट जीत गए। और मेरी टीम 5 टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी थी। तो एक यूज टू हो गया था कि यार रोज़ ही तो जीतते हैं हम, एक घमंड था। पर वो ऑन सीरियस नोट, अब क्योंकि अब मैं न्यूट्रल बन चुका, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2021 से कोई भी जीते। और मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि कभी ना कभी कोई आईसीसी ट्रॉफी आने के बाद हो सकता है कि मैं मेरी टीमों को वापस चेयर करने लगूँ। पर जब 24 में हम वर्ल्ड कप जीते रोहित के अंडर, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इनफैक्ट अभी 26 में स्काई के अंडर वर्ल्ड कप जीते, तो भी रियलाइज़ ऐसा लगा नहीं यार कि कर लूँ मैं मेरे पुराने टीमों को सपोर्ट, मतलब फील ही नहीं आया। तो एक बात तय है कि जब आईपीएल में किसी को चेयर करना छोड़ देते हो ना, तो भाई वापस मन नहीं करता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी छोड़ोगे तो ये रियलाइज़ हो जाएगा आपको। तो अब मैं न्यूट्रल करता हूँ, मैं मुंबई आरसीबी वालों को भी रोस्ट करता हूँ, अब सबको ही रोस्ट करता हूँ, सीएसके वीएसके, ऐसा कोई एक टीम नहीं बचा है कि जिसको मैं रोस्ट नहीं करता, सबको ही। तो मतलब मज़े के लिए आईपीएल कभी कभी देखता हूँ, अब वो पूरा एक फील भी नहीं। इंटरनेशनल में क्रिकेट हर एक बॉल देखता हूँ, आईपीएल का भाई जब किसी को चेयर ही नहीं करते हो तो मन नहीं करता। लेकिन कल का मैच देखने के बाद मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि सूर्य कुमार यादव, चाहे उसका बैटिंग फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन उसी आदमी ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया था
कभी ये मत भूलना कि बेथल किस लेवल के फॉर्म में था सेमीफाइनल एट वानखेड़े, बुमराह को 18वें ओवर में ख़त्म कर देने का। 6 के 6 यॉर्कर बुमराह आउटस्टैंडिंग है। जो कुछ चूतिए लोग जो भुवनेश्वर कुमार जैसे झाटू बॉलर की कंपैरिजन बुमराह से करते हैं, भाई आईपीएल का किंग होगा वो, लेकिन आईसीसी में हक देता है वो झाटू भुवनेश्वर कुमार का एक बार रिकॉर्ड देख लेना 22 के वर्ल्ड कप में, कैसा उसने पूरे भारत को कितना जलील करवाया था। उसके रिकॉर्ड देखो एक बार आईसीसी वर्ल्ड कप में, स्विंग होता नहीं, कुत्ते जैसा मार खाता है। उसकी क्या कंपेयर कर रहे हो तुम इस लीजेंडरी बॉलर से। अबे आईपीएल में चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईपीएल में नीतीश राणा भी चलता है भाई, इंटरनेशनल में लग गए थे उसके। आईपीएल और आईसीसी में कितना फ़र्क है। अब ये है आरसीबी के लॉकडाउन किड्स है, जिनको लगता होगा वो महान। एक बार ला के देखो, कुत्ते जैसा मार नहीं खाया उसने, देखना फिर। और नहीं ला के क्यों देखो भाई, इन झंडुओं के लिए क्यों ला के देखे। ऑलरेडी हमने बहुत मार खाया है उसकी वजह से। 19th ओवर याद है एक टाइम पे दोस्तों, हमेशा 19th ओवर डालता था और एक मीम बनने लगा था, 19th ओवर में 19 रन देना, 19th ओवर में 17 रन देना। हम 2022 में याद है हम 19th ओवर में ही हार जाते थे मैच, ऐसा होता था। वो बुमराह अकेला ही बेचारा संभालता था। तो भाई अर्शदीप बहुत बेटर है, तो सही जा रहे हैं हमें वो पूरा, क्योंकि कोई पुराना फॉर्म में आ गया तो चलो पुराने को लेके, वो आईपीएल के ही लायक है बस, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको लेने की बाय द वे। हाँ, तो रही बात रिगार्डिंग कैप्टनसी, तो मैं पहले भी बोला हूँ कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग कैसी भी हो आजकल, और लेकिन उसने कभी मुंबई इंडियंस को नहीं कह रहा हूँ, कम से कम इंटरनेशनल में टीम को लेट डाउन नहीं किया। एशिया कप भी जीते, आज तक एक सीरीज़ नहीं हारा है बंदा 2 साल में, और वर्ल्ड कप तक जीता है भाई। तो उसको निकालने का सवाल ही नहीं। बीसीसीआई ने अच्छा किया, वो बता दिया कि हम नहीं निकालने वाले, तुम कितने भी रूमर्स फैलाओ। और जो झंडू टीम में ही नहीं था, उस श्रेयस अय्यर को ये लोग कैप्टन बना रहे, सिर्फ ला नहीं रहे कैप्टन। पहले भाई टीम में तो आने दो, फिर तो उस लॉजिक से तो रजत पाटीदार भी अच्छी कैप्टनसी करता है, पहले झटके में कैप्टन बन के टाइटल जीता भाई वो। तो आईपीएल से ही जज करना है ना तुमको भाई, इंटरनेशनल अलग है मेरे भाई। अब आते हैं मुंबई इंडियंस। भाई इस वाली मुंबई इंडियंस को, वो भी इतनी एक्सप्लोजिव आरसीबी की टीम, इतनी खतरनाक, 167 करते करते रुलवाना और कैसे वैसे करना, ये उसकी अच्छी कैप्टनसी थी, नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे हार्दिक पांड्या द ग्रेट ओजी मुंबई का कैप्टन होता ना, 15 ओवर में आरसीबी ख़त्म कर देती है मैच, कोई घंटा लास्ट बॉल तक ये मैच नहीं जाता। ये होती है मैच्योरिटी। जिस तरीके से बुमराह को यूज़ किया, बुमराह का लक ख़राब है कि यहाँ पे बुमराह को, जैसे आईसीसी में हार्दिक और अर्शदीप आते हैं बॉलिंग करके बचाने में, वहाँ पे कोई नहीं था, बाबा को तक बॉलिंग देनी पड़ी। हाँ, वो रघु या कौन नाम है, उसको नहीं दिया इन लोगों ने लास्ट ओवर। मे बी वन ऑफ द बिग रिस्की एंगल हो सकता था, पर आप लोग समझ नहीं रहे हो। जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई अल्लाह जो है, वो क्या नाम है उसका, अल्लाह ही नाम है आई थिंक उसका सरनेम मुझे याद नहीं है, तो उसको बॉलिंग देते, उसको लास्ट ओवर तक रखते ना, 2 बॉल में फिनिश कर देते। ये लास्ट बॉल तक गई मैच। इनके पास बैड लक है इनके पास कि वो बावा जैसा बॉलर इनको यूज करना पड़ा 20th ओवर में, और वो भी उसको, झंडू को शर्म आनी चाहिए, भुवनेश्वर कुमार जैसा बैट जिसको पकड़ना नहीं आता है वो उसको 6 मारता है। इससे पता चलता है कि उस बॉलर की गलती है। लुखो जो हेटर है स्काई के, तो उनको अक्ल आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हार्दिक भी होता ना तो भी जितवाने तो वाले ही नहीं थे। ये तो भाई इस आदमी के मैच्योरिटी की वजह से लास्ट तक गई मैच। मैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। 167 कोई जो भी टोटल था वो कोई घटिया ही था, कम से कम 20 रन एक्स्ट्रा ही बनाने थे। यहाँ पे मैच एनालिसिस नहीं चल रहा है। जो लोग यहाँ पे बोलते हैं मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल क्यों आया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस की 3 ताकतें सबसे बड़ी थी, बॉलर्स कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी 3 ताकतें थी इनकी, पांड्या ब्रदर्स एंड पोलार्ड। अब इन्होंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छा चल रहा था सब, वो बड़े बड़े ऑप्शंस हुए, ठीक है कृणाल तुमको देना पड़ा भाई, ठीक है, लेकिन हार्दिक पांड्या तुम्हारे पास जब आया था तब तुमको ये मस्ती क्यों चढ़ी कि चलो पोलार्ड को हम कोच बना देते हैं। कौन सा लॉजिक है? पोलार्ड आज भी अदर लीग्स में खेलता है। और अगर तुम देखोगे मुंबई जब भी चैंपियन बना 2013 से 20 जब भी जीते भाई, इनके 3 फिनिशर्स थे, 3 में से 2 तो कभी भी चल ही जाते थे, चाहे वो हार्दिक कृणाल चले, कृणाल पोलार्ड चले, हार्दिक फ्लॉप हो, या कृणाल फ्लॉप हो पोलार्ड हार्दिक चले, ओके, या पोलार्ड फ्लॉप हो तो 2 पांड्या ब्रदर्स चले। ये जो इनकी ताकत थी ना, एक नहीं 3 फिनिशर्स होना, 3 फिनिशर्स की ताकत बहुत अलग होती है दोस्तों। लोगों के पास एक फिनिशर नहीं होते, 3 थे।
ये जो ताकत है ये ख़त्म हो गई। मतलब इनके पास वो ताकत थी कि 225 भी खाओ तो चेस कर सकते थे। हालांकि इनकी बॉलिंग भी उस लेवल पे होती थी कि उतना भी नहीं मार खाती थी ऑन सीरियस नोट। लेकिन अब क्रिकेट बदल गया है, अब ज़्यादा पाटा पीछे सरकता है बीसीसीआई, वो अलग बात है। बट फिर भी इनके बॉलिंग में कुछ तो था। तो ये एक समथिंग मिसिंग लगता है यहाँ पे, जो आजकल, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अब रिटायर्ड है ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड से, तो कम से कम वो पुराना एक रिदम नहीं है। दीपक चहर रिदम ऑलमोस्ट खो चुका है, फिर भी कल बेटर था। बुमराह अकेला है भाई वहाँ पे, वो अफगानिस्तान वाला बॉलर, वो अच्छा है नो डाउट एट ऑल, बट स्पिनर जब आता है तो उसकी गारंटी नहीं होती, वो मार भी खा सकता है। मिथल सैंटनर अपने फॉर्म में नहीं था जब भी था। तो ऐसी टीम के साथ ये वो वाली पोलार्ड वाली पांडे ब्रदर्स वाली मुंबई इंडियंस नहीं है। ऐसी टीम के साथ सूर्य कुमार यादव अगर लास्ट बॉल तक मैच लेके जाता है, इनफैक्ट शायद पिछली मैच जीते थे ना मुंबई वाले, मुझे याद नहीं है, तो भाई कुछ तो है उस कैप्टनसी में। और जो लोग बोलते हैं भाई क्या डाउनफॉल है या मुंबई इंडियंस फिनिश्ड है, देखो फिनिश्ड नहीं हो सकता है कोई भी टीम। देखो जो लोग चैम्पियन टीम होती है ना, वो फिनिश्ड नहीं हो सकती है। तुम कभी भी मुंबई को, केकेआर को, सीएसके को फिनिश्ड हो गए क्या नहीं बोल सकते हो। 1-2 मैचेस केकेआर ने क्या लगातार जीती, लोग अभी ये बातें करने लगे अचानक, देखो 4 में से 4 जीत के क्या क्वालिफाई कर लेंगे। ये होता है उन टीमों का जो 3 से ज़्यादा ट्रॉफी या 3 ट्रॉफी जीतने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस होता है पब्लिक को, अचानक चर्चाएं शुरू हो गई क्या केकेआर आ जाएगी क्या अंदर। ये होती है ताकत। भले आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन जो क्रिकेट ही ऐसा है। और कॉन्फिडेंस लेवल, जितना ज़्यादा ट्रॉफी जीतोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल और पीपल का हाइप और टीम का भी हाइप बढ़ते जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती है। सीएसके एट प्रेजेंट ऐसी पोजीशन पे खड़ी है 5 नंबर पे शायद पॉइंट्स टेबल में, कि अभी भी कुछ भी कर सकती है। लोगों को वो डर है कि भाई कहीं ये अंदर आ गए तो ये किसी को ना छोड़े। ये होती है भाई टीम की पावर। मतलब भाई इनको ना आने दो, जल्दी टॉप 4 में निकल जाते, ये होता है एक ताकत भाई। और वो भी उनके मेन प्लेयर के बिना खेल रही है सीएसके, तो मतलब ब्रेन तो भाई कैप्टनसी का ही होता है ना आखिर, तो नहीं है। तो यहाँ पे मुंबई में ये हुआ है कि भाई मुंबई का वो लास्ट के 4-5 साल से उनका जो एक चेंज हो गया है, पूरी की पूरी टीम ही, वो मेगा ऑक्शन होना, इसको निकालना उसको लेना। और सबसे घटिया इनका डील था भाई हार्दिक पांड्या वाला। मैं तो उस टाइम पे बोला था कि तुम पांड्या को लाओगे ज़रूर, लेकिन कैप्टन सिर्फ इस वजह से बना रहे हो तुम क्योंकि उसने गुजरात टाइटंस को टाइटल दिलाया। दोनों टीमें बहुत अलग अलग थी, कोई लॉजिक नहीं था कि जिस आदमी ने तुमको 5 टाइटल दिलाए थे उसको निकाला, पर हार्दिक को लाया और कैप्टनसी दे देना, ये कोई लॉजिक नहीं था। और ये आज ये लोग भुगत रहे। और अब तो हार्दिक भी जा रहे हैं दूसरी टीम में, वन फॉलो वाला हो गया, देखा ना। पॉइंट ये है दोस्तों, कभी कभी फ्रेंचाइजी अपनी ही मरवा लेती है, और ये इस टीम का हुआ है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि अब मेगा ऑक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस, नहीं यार ऐसा नहीं है। अब देखो यही टीम लास्ट के 2 मैचेस सूर्य कुमार के अंडर जब इन्होंने मैच खेला, ठीक है कल हारे, शायद उससे पहले वाला जीते ना मे बी, तो मतलब इन और आउट है, ठीक है। ये वो वाली टीम एकदम एक रात में नहीं बनेगी अब जो पहली मुंबई इंडियंस थी, पर भाई कम से कम लास्ट बॉल तक गई। अब वो घटिया बॉलिंग उस बंदे ने डाली, यंग बॉलर ने, सब उसको गाली दे रहे। उसको गाली मैं सिर्फ एक वजह से दिया था, मैं लास्ट बॉल भी देखा था भाई, भाग के उस बॉल तक तो जा सकता था तू भाई, तू वहीं पे खड़ा रहा, वो 2 रन कोई नहीं हो सकते थे। अगर तू भी जाता, तेरे हाथ को बॉल लगी, ठीक है, तूने जो भी ड्रॉप किया या रोक नहीं पाया तू, भाई बहुत पास था बॉल, तू कम से कम जाके थ्रो मार देता, 2 रन तो कतई नहीं थे। पर थ्रो मतलब कीपर की ओर भी डालता तो भी 2 रन नहीं होते। पर अब क्या करें, तो जो भी है ऐसी मिस्टेक्स हो जाती, यंग है कुछ लोग, बट उनको भी बोल नहीं सकते डायरेक्ट लास्ट मूवमेंट पे। बट यस, उसको लेके बहुत अभी पब्लिक गालियाँ दे रही उसको। अब क्या कर सकते भाई, ये एक तरीके से ट्रांजिशन है कि गालियाँ मिलती ही रहती है फिर ऐसा कुछ खेलने के बाद। तो पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं मुंबई इंडियंस फिनिश्ड या अब उनका डाउनफॉल है, लेकिन ये वो वाला डाउनफॉल नहीं है कि कभी कमबैक नहीं कर सकते। चैंपियंस टीम को कमबैक करना आता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं एक टाइम पे सपोर्ट करता था इसलिए बोल रहा, नहीं, ये मैं सीएसके के लिए भी बोलने को तैयार हूँ अगर सीएसके भी फ्लॉप होती है तो। बात सिंपल सी है, चैंपियंस टीम को, हाँ एक बात मुंबई और सीएसके में ये फ़र्क है कि सीएसके मार्जिन ज़्यादा रखती नहीं है। 2012 आई थिंक कब जीते थे 11 और 18, 7 साल का गैप था इनके विनिंग में, और मुंबई का भी अभी बीच में। अब मुंबई का भी एक हो गया है कि 2020 के बाद ये
26 में भी क्वालिफाई नहीं किया, अब 27 का ही इंतज़ार इनको करना पड़ेगा। तो इनको भी 6-7 साल तो लग ही रहे हैं अब। तो एक डाउनफॉल थोड़ा बहुत आता है भाई, लेकिन ये कंसिस्टेंट टीमें हैं, इसलिए लोगों को उम्मीदें ज़्यादा है कि भाई हमारी टीम फ्लॉप नहीं होनी चाहिए, लेकिन रेगुलर ये होगा नहीं। बट हाँ, ये बात है कि ये मिनी डाउनफॉल कह सकते हो इसको, डाउनफॉल नहीं बोल सकते। बट आई थिंक कुछ मैचेस ऐसे थे जहाँ पे शायद सूर्या कैप्टन होता तो कुछ बातें और हो सकती थी, क्योंकि कॉर्विन बॉस को जिस तरीके से घटिया तरीके से हार्दिक ने यूज़ किया था, कुछ मैचेस में सिर्फ 2 ओवर दिए थे, कल उस बंदे को 4 ओवर दिए, देख लो स्पेल क्या था। तो कुछ चीज़ें हैं कि हार्दिक इज़ नॉट अ लीडर, सूर्य कुमार इज़ अ बॉर्न लीडर। वर्ल्ड कप दिलाया भाई, हलवा नहीं है वर्ल्ड कप दिलाना ऐसे ही, और वो भी घर पे। आज तक कोई भी नहीं जीता था, हम जीते हैं भाई। बहुत अच्छी कैप्टनसी। हाँ, बैटिंग उसकी भी प्रॉब्लमेटिक हुई है, मैं खुद मानता हूँ, बट लीडरशिप मैटर करती है। आई होप कि मुंबई इंडियंस इसी लीडरशिप के साथ अगले साल खेले तो कुछ शायद कर पाए। लेकिन ये 4 जो 2-3 मैचेस इनके बचे कुछ है, ट्राई इन्होंने करना चाहिए कि कम से कम जीत जाए, कम से कम क्लोज। अगर कल जैसा भी खेले तो भी क्लोज जाओ मैच में, शायद वो कॉन्फिडेंस अगले साल ये लेके आए। और अच्छा होगा अगर हार्दिक निकल जाएगा तो 17-18 करोड़ आ जाएंगे इनके पास शायद उसके वाले, और कोई ट्रेड में ये प्लेयर वगैरह ले पाए। देखते हैं क्या करते हैं वो ट्रेड वेड में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बट इट्स नॉट अ डाउनफॉल मेरे अकॉर्डिंग। बाकी वीडियोज़ आते रहेंगे। टेक केयर।